नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में पवित्र नदियों में स्नान और दान करने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पंचांग के अनुसार 14 दिसंबर सोमवार को माघशीर्ष यानी अघन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और सोमवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। इसके साथ ही इसे दर्श अमावस्या या माघशीर्ष अमावस्या भी कहते हैं। सोमवती अमावस्या दान और पुण्य के लिए बहुत अधिक शुभ मानी जाती है। ग्रहों से बनने वाले योग और शुभ मुहूर्त में स्नान और दान करके कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। वहीं जीवन में सुख शांति भी आती है। इस दिन पितरों की भी पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इस दिन गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्य उदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते तो आप घर में भी थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। मान्यता ये भी है कि इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से भी श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी कि प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ देने से होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति के लिए और भगवान सूर्य नारायण की कृपा को बनाए रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ अवश्य प्रदान करना चाहिए। माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल से दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी वास करती है। पूजन के बाद पीपल की 11 या 21 बार परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को खत्म होने के लिए प्रार्थना करें। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्माओं तथा ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना चाहिए और उन्हें कंबल आदि ऊनी कपड़ों का दान करना चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितृ श्राद्ध करने से परिवार पर पितरों की भी कृपा बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव तथा पीपल के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। साथ ही पीपल के पेड़ पर 108 बार कच्चा सूत भी लपेटा जाता है और उसकी परिक्रमा की जाती है। आइए अब हम आपको बताते हैं इस दिन क्या ना करें। आज के दिन नहाते समय और नहाने से पहले तक कुछ नहीं बोलना चाहिए। हो सके तो आज के दिन कुछ समय के लिए मौन धारण अवश्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भूल कर भी तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़े और विवादों से बचना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को भी कड़वे वचन नहीं कहने चाहिए। आज के दिन शरीर पर तेल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए अब हम आपको सुनाते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। उस पुत्री के समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला
उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे और उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैर पकड़ लिए और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, इसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटे आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसी की परिक्रमा करके वह जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट से टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। इसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री और खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी चढ़ा गया सामान अपने सुपात्र, ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। हे सोमवती माता, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी को सुहाग दिया और धोबी को जीवन दान दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहते हुए को, सुनते हुए को और हुकारा भरते हुए को भी देना और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अगर आपको हमारे सोमवती अमावस्या की कथा पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।